नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे, ठंड ऋतु आ गई है तो इस ऋतु में आपको क्या खाना है क्या नहीं करना, आयुर्वेद के दृष्टिकोण से हम देखेंगे। तो हेमंत ऋतु और शिशिर ऋतु, यह जो 4 महीने की जो ऋतु होती है, एक ऋतु में 2 महीने होते हैं। तो बेसिकली नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, यह 4 ऋतु में थोड़ी सी ठंड अधिक होती है। तो इसमें आप क्या करें और क्या ना करें, इसमें स्वस्थ कैसे रहें, निरोगी कैसे रहें, तो उसके बारे में ही चर्चा करेंगे। तो इस ऋतु में आपको पता ही है, रातें थोड़ी सी लंबी होती हैं और दिन छोटे होते हैं। तो केवल इन्हीं 2 ऋतुओं में आयुर्वेद में बताया गया है कि सुबह थोड़ा सा जल्दी खाना खाएं, क्योंकि रातें लंबी होती हैं, हमारा जो फास्ट होता है वो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाता है। तो सुबह आपको खाना है, क्या खाना है, इसमें बेसिकली वात अधिक होता है इस ऋतु में और थोड़ा सा कफ भी ज़्यादा होता है। तो जो इनको कम करे, हमको मतलब ज़्यादा वह खाना खाना है। तो सबसे ज़्यादा तो हमें खाना है खट्टे फल या खट्टी चीज़ें, अम्लीय, और उसके अलावा मधुर और लवण। यह तीनों ही वात को सबसे ज़्यादा कम करती हैं। तो जितने भी 40-50 से ऊपर के जो लोग हैं, जो वात से घिरे हुए हैं, जिनके जोड़ों में दर्द है, शरीर में रुक्षता आ चुकी है और नसें ब्लॉक हो गई हैं, कहीं कहीं पे दर्द होना शुरू हो गया है, शरीर इधर उधर मुड़ता नहीं है, तो समझो वात ने पकड़ लिया है आपको। तो उनको तो इन 3 रसों का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करना है इन 3 ऋतुओं में। जिनको लगे मेरे को कफ ज़्यादा बढ़ गया है और कफ ने घेर रखा है, तो उनको थोड़ा सा तिक्त और कटु, यानी कि थोड़ी कड़वी चीज़ें और थोड़ी सी तीखी चीज़ें भी, जैसे कि सौंठ, काली मिर्च आदि, इनका सेवन भी करना है। हालांकि सौंठ वातनाशक भी है और कफनाशक भी है। आगे चर्चा करूंगा कि दोनों वात और कफनाशक कौन कौन सी चीज़ें हैं, तो वो तो सोने पे सुहागा हो ही जाएंगी। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इसमें सुबह उठकर सबसे ज़्यादा किस चीज़ का सेवन करना चाहिए। तो इसमें जो रामबाण जो चीज़ बताई गई है वह है आंवला। आंवला अपने आप में खट्टा भी होता है और मीठा भी होता है, दोनों तरह की इसमें चीज़ें होती हैं। तो आंवला का इसमें विशेषकर अगर आप सेवन करते हैं, और आंवले का ही अगर आप इसका चूर्ण वूर्ण रात को पानी में डाल दें और सुबह उस पानी से अपने सर को धोएं और हल्के से उसका पेस्ट बनाकर पूरे शरीर पे लगाएं, मलें, अभ्यंग करें, तो वह भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है और जल्दी से आपको कोई रोग छू नहीं सकता। आंवले का जो इस्तेमाल है सिर में लगाने के लिए, आयुर्वेद में बताया गया है कि जो भी आंवला लगाकर नित्य सिर को धोता है, चाहे कोई भी ऋतु हो, तो वह लगभग 100 वर्ष तक आराम से जी सकता है, निरोगी जीवन जीते हुए। आंवला में बहुत ज़्यादा शक्ति होती है। आप आंवले का तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं अपने सिर पे लगाने के लिए। इसके अलावा कुछ और अन्य तेल भी लगाने के लिए आयुर्वेद में बताया गया है। आयुर्वेद में तेल को वातनाशक बताया गया है, और रात को भी अगर आप तेल की मालिश कर कर सोएं तो भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। आयुर्वेद में बहुत तरह के वातनाशक तेल होते हैं, बाज़ार में भी बने बनाए मिलते हैं, आप उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो शरीर को थोड़ा सा अपने तेल ज़रूर मसाज करिए या फिर किसी से करवा लीजिए, और थोड़ा सा मर्दन भी करवाना है, दबवाना भी है किसी से, या फिर खुद दबा सकते हो, जहाँ भी आपको लगता है खुद दबा सकते हो वहाँ से दबवाना भी है। यह सारी वातनाशक क्रियाएं होती हैं। अच्छा, इसके अलावा जो भी, जैसे मान लो शरीर पे तेल लगा, जैसे अगले दिन आप नहाते हैं, तो इसीलिए आयुर्वेद ने बताया है कि कषाय जो चीज़ें होती हैं, आंवला, हरड़ आदि, इनके उपडन से ही हमारे शरीर को नहलाना है। क्योंकि जो शरीर पे तेल लगा रहता है वह कषाय चीज़ों से ही अगर उनको साफ़ करते हैं तो ज़्यादा फायदा होता है। अगर आप साबुन आदि से वो चीज़ हटाएंगे तो आप देखेंगे कि आपके शरीर पे ना ऊपर रुक्षता आ जाती है, ऐसे खरोचने से भी सफ़ेद सफ़ेद निशान सा पड़ जाता है, तो वह साबुन आदि से ही ज़्यादा रुक्षता आती है। तो इस चीज़ का भी आप विशेष ध्यान रखें। इसके अलावा सर्दियों में जठर अग्नि बहुत ज़्यादा प्रबल होती है। बाहर ठंड होती है तो ऑटोमेटिकली हमारा सिस्टम जो होता है वह गर्म करना शुरू कर देता है शरीर को। तो जठर अग्नि जो होती है, हमारे जो बाहर के रोमकूप होते हैं वह शीत होते हैं, तो जठर अग्नि हमारे शरीर में बढ़ जाती है। इन्हीं ऋतुओं में ही आप देखोगे कि गाजर पाक, गूंद के लड्डू, मिठाई आदि ज़्यादा बना लेते हैं घर में। क्यों? क्योंकि वह थोड़ी पचने में भारी होती है, और जठर अग्नि को चाहिए ईंधन, पचाने के लिए बहुत सारा ईंधन चाहिए होता है। तो हमारे शरीर में वही चीज़ जानी चाहिए जो थोड़ी सी घी युक्त हो, जो थोड़ी सी देर में पचे, क्योंकि यही तो वो ऋतु आती है जब हम शरीर में अपने बल बना सकें। क्योंकि गर्मियों में तो सारा जो बल है वह निकल जाता है, सूरज की तेज रोशनी से बल सारा निकल जाता है। तो जो सर्दियाँ होती हैं उसमें अपना बल बनाइए।
जिनके इजीली डाइजेस्ट हो जाता है खाना, जो युवा हैं वो बाहर का डब्बे प्रोटीन आदि उनका इस्तेमाल ना करें, अपने कोई भी पाक बनाएं। अश्वगंधा पाक बना सकते हैं, शतावरी, गोखरू इनका पाक बनाएं, गाजर पाक बनाएं, गोंद के लड्डू खाइए, तरह तरह की बर्फियां बनती हैं, बेसन की बर्फी बनती हैं, उनका सेवन इस काल में ज़रूर बताया गया है, तो उनका आप ज़रूर से ज़रूर इस्तेमाल करें। इसके अलावा जो भी आप सब्जी में मसाले डालते हैं तो जो ज़्यादा खड़े मसाले हो जाते हैं उनका सेवन ना करें। हाँ, जैसे कि मैं बात कर रहा था, अदरक या फिर लहसुन, प्याज, सौंठ इनका इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा। सौंठ को वैसे भी दूध के साथ भी ले सकते हैं, अर्थराइटिस के लिए सबसे रामबाण औषधि है ये है। आधी चम्मच दूध के साथ इसका नित्य अगर आप सर्दियों में सेवन करते हैं तो ये कफ और वात दोनों को ही ठीक करता है सौंठ, तो इसका भी आप जरूर इस्तेमाल करें। त्रिफला का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप त्रिफला भी लेकर सो सकते हैं। त्रिफला एक अपने आप में रसायन है, यह त्रिदोष नाशक है, इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सुबह खाली पेट आंवले का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो छोटे बच्चे हैं उनको आंवले का इस्तेमाल करवा सकते हैं। रस देना हो 30 से 50 ml के बीच में, चूरन देना हो तो लगभग 1/4 चम्मच और उसमें 1 से 2 चम्मच शहद मिलाकर चटा दीजिए। यह मेधा शक्ति को भी बढ़ाता है और इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है। बच्चों को देना हो तो आप यह दे सकते हैं। जो महिलाएं हैं वह शतावर का चूरन यूज़ कर सकते हैं, शतावरी महिलाओं के लिए रामबाण है, उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। इस ऋतु में आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि आप बेशक गर्म पानी से नहाना चाहें तो नहा सकते हैं, लेकिन सिर पे ज़्यादा गर्म पानी मत डालिएगा, क्योंकि इससे आपके आँखों के, कानों के रोग हो सकते हैं और इससे बाल भी कमज़ोर होते हैं, सिर के भी रोग हो सकते हैं। तो सिर पे तो हल्का गुनगुना पानी ही डालना चाहिए। अगर आप नीचे गर्म पानी से नहाना चाहते हैं तो नहा सकते हैं। और कहीं से अगर आपकी टब की अगर व्यवस्था हो जाती है तो कोशिश कीजिएगा कि 5 से 10-15 मिनट तक आप गर्म पानी में टब में ही लेटे रहें या बैठे रहें। और इसमें ध्यान रखने वाली ये बात है कि सिर से नीचे का हिस्सा ही उसके अंदर, या गर्दन तक के नीचे का हिस्सा उसके अंदर होना चाहिए। तो यह भी काफ़ी अच्छा स्नान करने की विधि होती है। और जब भी हाथ मुंह अगर आपको धोना हो खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद, तो उसमें भी आपको हल्का नवाया पानी ही इस्तेमाल करना चाहिए। मोजे, जूते आदि का इस्तेमाल आपको करना चाहिए। सिर को सदा इसमें ढका रहना चाहिए। बाहर जाते हुए तो छाते का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप कहेंगे कि छतरी का इस्तेमाल तो हमने गर्मियों में धूप से बचने के लिए देखा गया है, बारिश से बचते हुए देखा गया है, नहीं, सर्दियों में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बल्कि 6 की 6 ऋतुओं में छाते का इस्तेमाल करना अलग अलग तरीके से आयुर्वेद में बताया गया है। जब आंधी तूफान या फिर जो धूल के कण उड़ते हैं या फिर गर्मी, वर्षा आदि ये होती है, सर्दी होती है, तो छाता हर एक चीज़ से बचाता है। तो सीधे सर पे हमारे ठंड ना लगेगी, उससे छाता आप यूज़ कर सकते हैं। या फिर आप कोई भी कैप यूज़ कर सकते हैं जो कानों को ढके रहें। कानों के अंदर आप रुई डाल सकते हैं जिससे कानों के अंदर हवा ना जाए, उससे भी आप ठंड से बच सकते हैं। ऊनी के वस्त्र आप ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। घर में ऐसी जगह रहें जहाँ पे बाहर की हवा ना आए। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके रोग होने के चांसेस बिल्कुल ना के बराबर हो जाते हैं। इसके अलावा इस ऋतु में खाली ना पड़े रहें, इसमें व्यायाम जरूर करना बताया है। अपने शरीर को खोलना, स्ट्रेचिंग करना, इस तरह की चीज़ें जरूर बताई गई हैं, तो यह जरूर करें। वरना आप ऐसे ही बैठे रहेंगे, सुबह सुबह रजाई में ही चाय आदि पिए गए, कुछ करना नहीं करना, सारी नसें की नसें ब्लॉक हो जाएंगी, पूरा शरीर अकड़ जाएगा, जकड़ जाएगा, दुखने लग जाएगा। क्योंकि वात के बहुत भयंकर रोग होते हैं, अगर ये आपके लग गए तो आपको सोने तक नहीं देते, इतना भयंकर इसमें दर्द रहता है। तो इस तरीके से अगर अपनी लाइफस्टाइल अगर आप हर एक ऋतु के हिसाब से करेंगे तो आप निरोगी रहेंगे। तो यह थी मेरी वीडियो कि सर्दियों में आप अपनी लाइफस्टाइल कैसे करें। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी ही होगी। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। कोई चीज़ समझ में ना आई तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो अभी लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।